औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज का आज पार्ट नंबर 2 जो है वो हम देखेंगे। पार्ट नंबर 1 में जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक किया और पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है if two lines are parallel and one line has a gradient m1 is equal to 2 over 3 है, what is the gradient of the other line? तो स्लोप जो है वो दूसरी लाइन की क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो हम इसकी रीजन लिखेंगे स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो आपके पास m2 भी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 over 3 के। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कम्प्लीट हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ये दिए गए हैं। कहते हैं कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। अब आपके पास पॉइंट जो है वो गिवन है 12 and 5। उसके बाद सेकंड है आपके पास 8 and -4। तो आप लोगों ने जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। तो अभी आप लोगों के पास ये x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फ्रॉम a टू b। वो आपके पास फार्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट में। अब आपके पास x2 क्या है? 8 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 का स्क्वायर और उस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 8 माइनस 12 आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास होता है 16 और 9 का स्क्वायर आपके पास 81। तो आप लोगों के पास जो है वो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 97 स्क्वायर रूट। आगे भी से फर्दर जो है वो आप लोग पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं कैलकुलेट करके, नहीं तो इतना आंसर भी आप लोगों के पास बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो आप लोगों के पास क्या है? In a landscaping project, the path start at 2-3 and end at 10-7. Find the midpoint. इंतहाई आसान के दो पॉइंट से दिए गए हैं और कहता है कि इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है 10 से 7। तो अभी आप लोग देखें कि इनका मिड पॉइंट जो है वो किस तरह फाइंड आउट होता है? x1 y1 x2 y2 मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 आपके पास क्या है? 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। ये अब आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 2 आ गया और 10 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 2 1 जार 2 2 6 जार 2 1 जार 2 2 5 जार। तो आप लोगों के पास 6 and 5। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है वो आप लोगों के पास फाइंड आउट हो गया। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट। दो पॉइंट दे दिए गए हैं ऑन द ग्रेड। कैलकुलेट ग्रेडियंट। स्लोप फाइंड करनी है, उसके बाद टोटल डिस्टेंस, दोनों चीजें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पॉइंट्स दे दिए गए 2 and 3 और सेकंड जो है वो आपके पास 10 and 15। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों ने दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो आप लोगों ने स्लोप फाइंड करनी है। जब आपके पास x1 y1 x2 y2, सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जब आपके पास स्लोप क्या आ जाएगी 15
-3, 10 -2, 15 -3 12, 8, 2 4s are, 2 6 are, 2 2s are, 2 3s are। तो स्लोप जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गई, 3/2 के। उसके बाद सेकंड कहता है एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस भी फाइंड करना है। डिस्टेंस जो है वो डियर स्टूडेंट ये डिस्टेंस फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आप लोगों का वो डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने ये डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है वो खुद ट्राई करनी है, ठीक है, डू योर सेल्फ। ये डिस्टेंस जो है वो आप लोगों ने खुद निकालना है। उसके बाद ये स्टूडेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास मुख्तलिफ फॉर्म्स कहता है कि वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले कहता है फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट, एम दे दिया गया है वो है आपके पास -3 है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देता है एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 2। फॉर एग्जांपल y इंटरसेप्ट है तो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 2। तो यहाँ आप लोग पॉइंट भी लिख सकते हैं, y इंटरसेप्ट है तो वो x 0 होगा और y जो है वो आपके पास 2 होगा, तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ गई। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सबसे पहला है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए क्या होती है, y = mx + c। तो जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों ने, वो आपके पास क्या आ जाएगा, y = m आपके पास क्या है -3x + c जो है वो आपके पास 2 है। तो ये अब आपके पास फर्स्ट जो है वो पार्ट सोल्व हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट कहता है पॉइंट स्लोप फाइंड करनी है, इसका बी वाला पार्ट है, पॉइंट स्लोप फ्रॉम यूजिंग द पॉइंट, पॉइंट दे दिया गया है वो आपके पास है 1 और 2। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट पॉइंट स्लोप जो है वो आपके पास इक्वेशन है y - y1 m × x - x1। तो अभी आपके पास y - y1 जो है वो आपके पास 2, स्लोप जो है वो आपके पास गिवन है -3, x - x1 आपके पास है 1। तो y - 2 = -3x + 3। अब ये दूसरी तरफ आ जाएगा तो 3x + y -2 - 3 = 0, 3x + y - 5 = 0। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो आपके पास बन गई है। इसका जो है वो सेकंड वाले का आंसर आ गया है। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। सी वाला कहता है 2 पॉइंट फ्रॉम द यूजिंग, अब पॉइंट्स दे दिए गए हैं वो आपके पास है 1 और 2 और सेकंड है 4 और -7। तो 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो बनानी है हमने, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो डियर स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट से जो है वो हमने बनानी है, वो भी सेम इसी तरह ही है, y - y1 m × x - x1। अब यहां पर स्लोप जो है वो हमने ये नहीं लेनी -3, क्योंकि 2 पॉइंट्स है तो स्लोप यहां से लेंगे y - y1। स्लोप का फार्मूला आपके पास क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 और साथ आपके पास x - x1। y - y1 ये x1 y1 x2 y2, y1 क्या है -2 डिवाइडेड बाय यहां पर जो है y - y1 आ गया, यहां पर y2 -7 - 2 डिवाइडेड बाय x2 आपके पास कितना है 4 -1। अब आपके पास x - x1 कितना है आपके पास 1।
तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है वो क्या आ जाएगा, y -2 -7 आपके पास -9 ओवर 3 x -1। अब ये -9 मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, y -2 ओवर -9 x -1 ओवर 3। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो आपके पास बन गई है। तो उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। डी वाला है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या होती है, वो आपके पास है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब यहां से आपके पास a और b की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। एक वैल्यू तो आप लोगों के पास दे दी गई है, जैसे ये है y इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर लेंगे x इंटरसेप्ट, तो आपके पास y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, यहां पर y 0 -3x प्लस 2, तो -3x दूसरी तरफ 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 ओवर 3। तो आपके पास a जो है वो अब आपके पास किसके इक्वल आ गया, a जो है वो आपके पास 2 ओवर 3 के। जैसे y आपके पास b वाली वैल्यू है और x जो है वो आपके पास a वाली वैल्यू है, तो अभी जो है वो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे x ओवर a वैल्यू क्या है 2 ओवर 3 प्लस y ओवर b क्या है आपके पास 2 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो बन गई है। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास कहता है इसकी सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो फाइंड करनी है। ई वाला है आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो आप लोगों ने बनानी है। तो डियर स्टूडेंट सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो हमारे पास किस तरह बनेगी, हमारे पास जो इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। तो अब जो है वो आप लोग इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो अभी आप लोगों ने डिवाइड करना होता है। अब डिवाइड जो है वो अब आप लोगों ने किसके साथ करना होता है, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जैसे अभी आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और सारे के स्क्वायर रूट को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय बोथ साइड। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या है 9 प्लस 1, तो आप लोगों के पास डिवाइडेड बाय, इधर लिख देंगे डिवाइडेड बाय, ये जो अभी आपके पास इसको सोल्व करके आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इसे जो है वो आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 y इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसकी सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो मुकम्मल हो गई है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास कहता है इसकी नॉर्मल फॉर्म जो है वो फाइंड करनी है। इसका लास्ट वाला पार्ट है f के नॉर्मल फॉर्म जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल फॉर्म आप लोगों के पास होती क्या है, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो अभी आप लोग देखें कि आप लोगों के पास x और y तो वैसे रह जाएगा ना, x और y, p आपके पास वही सिमेट्रिक फॉर्म वाला सेम, क्योंकि प्रोसीजर भी वही है करने वाला कि अगर आपको नॉर्मल फॉर्म दी गई, नॉर्मल फॉर्म के लिए कहता है तो ये आप लोगों ने इनिशियल स्टेप जो है वो सेम एज इट इज करने हैं। यहां से जस्ट आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू लेनी होती है। जैसे अब कोस अल्फा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, कोस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर जो है वो अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, वो अब आप लोगों के पास आ जाएगी -71.56 डिग्री। तो अभी जो है वो आप लोगों ने उसी फॉर्म में लिख देना है x
कोज ऑफ अल्फा की जगह पर -71.56 डिग्री प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा जो है वो अब आपके पास साइन अल्फा जो है -71.56 डिग्री इज इक्वल टू पी की वैल्यू जो है वो अब आपके पास क्या है 2/√10। तो ये जो है वो अब आपके पास नॉर्मल फॉर्म जो है वो इसकी राइट हो गई है। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट जो है वो आप लोगों को करवा दिए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ फॉर्म थी, वो सारी की सारी फॉर्म जो है वो आप लोगों को एक्सरसाइज में भी 7.2 में क्वेश्चन थे और रिव्यू एक्सरसाइज में भी जो है वो तमाम के तमाम पार्ट जो है वो समझा दिए गए हैं। तो इसी तरह जो है वो डियर स्टूडेंट हमारा 7 चैप्टर जो है मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सारे चैप्टर की आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर पर जो है वो राब्ता करके पूछ सकता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।